तो जय श्री राम दोस्तों। जैसा आपने देखा था कि पिछले चैप्टर में बीरबल, टोडरमल और मुल्ला दो पियाजा को स्ट्रिंग के बारे में बता रहे थे। अब पिछले चैप्टर में तो स्ट्रिंग के बारे में बेसिक जानकारी बताया था बीरबल ने। अब मुल्ला दो पियाजा उससे पूछते हैं, अरे यार बीरबल एक बात बताओ, अगर हमें स्ट्रिंग के बारे में और अधिक जानना हो तब कैसे क्या क्या होता है उसमें। बीरबल कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ। कहते हैं चलो एक स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो टोडरमल और मुल्ला दो पियाजा दोनों एकदम ध्यान लगा के सुन लेते हैं। बीरबल कहते हैं कि यू कैन रिटर्न ए रेंज ऑफ कैरेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटेक्स। तुम्हें अगर किसी स्ट्रिंग में से कोई रेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ निकालना हो तो तुम्हें स्लाइस सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा, तब जाके वह रेंज ऑफ कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में से बाहर निकलेगा। ठीक है। अब ये देखिए, मतलब दो पियाजा, अगर आपके पास ब्रेड है तो ब्रेड में कई सारी स्लाइसें होती हैं। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, ऊपर से दो तीन स्लाइस निकाल करके खा लेते हैं। तो वही जो ब्रेड का एक एक ये जो पार्ट होता है, एक एक जो पार्ट होता है उसे ही हम लोग स्लाइस करते हैं। मान लीजिए आपको तीन स्लाइस निकालना है तो ऊपर से आप वन टू थ्री यानी कि तीन निकाल लेंगे, तो इसे ही स्लाइसिंग करते हैं। किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से किसी रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को निकालना ही स्लाइसिंग कहलाता है। अब उस स्लाइसिंग को प्रोग्रामिंग की भाषा में कैसे लिखते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको व्यक्त करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स एंड द एंड इंडेक्स। ठीक है, ये देखिए, स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स एंड द एंड इंडेक्स। जिस रेंज का भी आपको निकालना हो, जहां से जहां तक निकालना हो, उसका स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स आपको स्पेसिफाई करना। किसके द्वारा? सेपरेटेड बाय ए कॉलम, एक कॉलम के द्वारा जो कि सेपरेट होना चाहिए। स्टार्ट और एंड इंडेक्स के बीच में आपको एक कॉलम लगा देना है, इससे उस वो रेंज जो है वो आपका निकल आएगी उस स्ट्रिंग में से। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। ये रहा एग्जांपल। गेट द कैरेक्टर फ्रॉम पोजीशन 2 टू पोजीशन 5। ठीक है, पोजीशन 2 से लेकर पोजीशन 5 तक हमें कैरेक्टर निकालना है इस नीचे दी हुई जो स्ट्रिंग है। यानी इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा पेन से अंडरलाइन भी करके दिखाता हूँ कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये बी बी जो है स्ट्रिंग है। क्या स्ट्रिंग? टोडरमल और दो पियाजा, दोनों लोगों का नाम मैंने ले लिया, इससे दोनों खुश हो गए हैं। टोडरमल और दो पियाजा का नाम यहाँ पे ले लिया है मैंने। अब ये प्रिंट मेरे को क्या करना है, 2 to 5, मतलब हमें रेंज ऑफ कैरेक्टर प्रिंट करना है। कहां से कहां तक? 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो अब रेंज ऑफ कैरेक्टर गिनते कैसे हैं और उसमें से क्या इंक्लूड रहता है क्या नहीं इंक्लूड रहता है। ठीक है, जो लास्ट वाला रहेगा, जो लास्ट वाला इंडेक्स रहेगा वो इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि पाइथन में जो स्ट्रिंग की हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर होते हैं उनकी इंडेक्सिंग करते हैं, वो जीरो से शुरुआत होती है। तो देखिए, टोडरमल, TODAR, तो टी को 0, ओ को 1, डी को 2, ए को 3 और आर को 4, इस तरीके से 5 6 7 8। वहां जो अब स्पेस आता है, ये देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया था ना यहाँ पे। ठीक है, इसको भी एक इंडेक्स देना पड़ता है। अब वहां पे कॉमा आएगा तो उसको भी एक इंडेक्स वहां पे देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कॉमा को नहीं दिया है, वो समझ लीजिएगा। ठीक है, दो पे आ जाए सबका, हर एक कैरेक्टर का अलग अलग स्ट्रिंग होता है। अब हमें निकालना क्या है? प्रिंट बी 2 to 5। तो मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और खुद ही इस कोड को रन रन करके देखें कि आखिर आपके पास आउटपुट क्या आता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने कोड रन कर लिया हो, क्योंकि हैंड्स ऑन सेशन है, आप धीरे साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मैं इस कोड को रन करवा के आपको दिखाता हूँ कि आखिर में इसका आउटपुट आता क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने कोड को रन कर दिया। अभी ये गूगल का कोलैब है, collab.research.google.com। इसमें आप पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पाइथन के लिए एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक बार जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट द कैरेक्टर फ्रॉम रेंज 2 to 5। ठीक है, अब 2 से लेकर 5 तक के बीच में जो कैरेक्टर होंगे वो हमें प्रिंट करके दो। ठीक है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि देखिए, टी को 0 और ओ को 1 और टू को डी, यानी डी पे डी का जो इंडेक्सिंग है वो 2 है। ठीक है, तो 2 से 5 तक हमें प्रिंट करवाना है। तो 2 3 और 4, ये 5 वाला जो रहेगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? DAR। इसको मैं आपको पेन से भी करवा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये और ये, इतना आपका रेंज ऑफ कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने स्लाइस कर लिया स्ट्रिंग में से। कैसे किया मैंने? मैंने क्या किया, प्रिंट बी स्टार्ट इंडेक्स
और इंड इंडेक्स और बीच का कॉलम के साथ मैंने सेपरेट कर दिया इसको। इस तरीके से हमें स्ट्रिंग में से अगर रेंज ऑफ कैरेक्टर निकालना हो तो ये वाला कोड हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका भी कोड रन कर गया होगा और यहाँ से ये वाली स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हमने निकाल ली जो है DAR। ध्यान रखना कि इसमें जो लास्ट इंडेक्सिंग होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे 5 यहाँ पे लास्ट इंडेक्सिंग है, 5 नहीं लिया गया, इसको हमें नहीं लेना है। ठीक है, कहां से कहां तक, 2, 3 और 4 यानी DAR ही केवल प्रिंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ टोडरमल और मुल्ला दिया पियाजा दोनों के समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं अगला क्या है, अगला टॉपिक क्या है, हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। तो अगला है स्लाइस फ्रॉम स्टार्ट। अगर हमें स्टार्ट से स्लाइस करना हो तो कैसे करेंगे? बाय लीविंग आउट द स्टार्ट इंडेक्स द रेंज विल स्टार्ट एट द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, अभी आपने पीछे देखा था कि हमें स्टार्ट कैरेक्टर और इंड कैरेक्टर का हमें इंडेक्सिंग लिखना होता है, तब हम जा करके उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से उतना रेंज हम लोग स्लाइस कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाय लीविंग आउट द स्टार्ट इंडेक्स, क्या कह रहा है, बाय लीविंग आउट द स्टार्ट इंडेक्स द रेंज विल स्टार्ट एट द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टार्ट इंडेक्स है वहां पे कुछ नहीं लिखना है, कॉलम देके हमें जो इंड इंडेक्स है वही लिखना है। ठीक है, मैं आपको दिखाया था यहाँ पे एग्जाम्पल, गेट द कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट टू पोजिशन 5। इस तरीके का एक स्ट्रिंग हमें दिया गया है और आपको क्वेश्चन आया कि आप इस स्ट्रिंग में से वो कैरेक्टर निकालो जो स्टार्ट से लेकर के और इंडेक्स 5 तक हो, उस कैरेक्टर का रेंज हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा पेन से क्लियर करवाता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, गेट द कैरेक्टर फ्रॉम स्टार्ट पोजीशन टू द 5। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में स्टार्ट पोजीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाय लीविंग आउट द स्टार्ट इंडेक्स द रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू हेलो वर्ड, ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर है। मैंने कल बताया था स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, प्रिंट B5। यहाँ पे देखिए स्टार्ट में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो जो ये रेंज निकलेगी वो स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से निकलना, फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर के और 5 तक निकलेगी। देखिए यहाँ पे h इक्वल टू 0, e इक्वल टू 1, मतलब h की इंडेक्सिंग 0 है, e की इंडेक्सिंग 1 है, l की इंडेक्सिंग 2 है, l की इंडेक्सिंग 3 है, फिर o की इंडेक्सिंग 4 है, कॉमा की 5 और स्पेस की 6 है। कॉमा और स्पेस का भी हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए इस कोड को रन करते हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और आप भी इस कोड को रन करें और देखें कि आपके पास क्या आउटपुट आता है। दोस्तों आउटपुट निकाल करके वीडियो में आप लोग कमेंट करें ताकि हम लोगों को पता लगे कि आप लोग साथ ही साथ करते हुए चल रहे हैं। चलिए मैं इसका प्रिंट अप करने जा रहा हूँ, आप लोग भी अपने यहाँ पे प्रिंट कमांड रन कीजिए। तो ये आया हेलो। हेलो कैसे आया, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर नहीं देते हैं, केवल लास्ट कैरेक्टर की इंडेक्सिंग देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर होता है प्रिंट वहीं से शुरू होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हेलो, यहाँ पे देखिए स्टार्ट का कोई कैरेक्टर दिया ही नहीं है, बस खाली स्पेस और कॉलन 5। तो यहाँ शुरू होगा H से। ठीक है, HELLO। अब कैसे शुरू हुआ, ये 0 1 2 3 4। और याद है आपको जो लास्ट जो इंड कैरेक्टर की इंडेक्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। पिछले भी एग्जांपल में आपने देखा था, यहाँ पे आपने देखा था कि जैसे 2 to 5 करना था, ठीक है, 2 to 5 करना था हमें, तो हमने क्या लिया था, केवल DAR, हमने 5 वाले को छोड़ दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे हमें शुरू से लेकर के 5 तक करना है, तो शुरू से लेकर 4 तक हम लोग करेंगे, 5 वाले को छोड़ देंगे। तो क्या आएगा, HELLO। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट हो गया हेलो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला टोडरमल और मुल्ला दो पियाजा दोनों को ये कोड समझ में आ गया अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा। स्लाइस टू द एंड, ये स्लाइस टू द बिगिनिंग था। ठीक है, ये क्या था, स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट ये था, ये और ये क्या है, स्लाइस टू द एंड। अगर हमें एंड से स्लाइस करना हो तो क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट देखिए, बाय लीविंग आउट द एंड इंडेक्स द रेंज विल गो टू द एंड। अगर आपने एंड इंडेक्स छोड़ दिया तो रेंज विल गो टू एंड। अब देखिए इसका एग्जांपल, गेट द कैरेक्टर फ्रॉम पोजीशन 3 एंड ऑल द वे टू द एंड। ठीक है, फ्रॉम पोजीशन 2 यहाँ पे जो होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से और एंड तक हमें इस
प्रिंट करवाना है, हमें स्ट्रिंग का रेंज निकालना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ और देखता हूँ क्या आता है। तो क्या आया, LLO वर्ड। क्यों, कहाँ से शुरू हुआ ये, 2 से लेकर के लास्ट तक गया, क्योंकि लास्ट में कुछ दिया ही नहीं था, इसलिए लास्ट तक जाएगा। अगर शुरू में कुछ नहीं दिया हो तो शुरू से शुरू होगा और जहां तक रेंज दी होगी वहां तक जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट में कुछ नहीं दिया होगा तो जहां से बिगिनिंग वाली रेंज दी होगी यानी 2, यहां से लेकर बिल्कुल लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब 2 यानी हेलो वर्ड, यहाँ पे देखिए H जो है 0 इंडेक्स पे, E जो है 1 इंडेक्स पे, L जो है दूसरे इंडेक्स पे, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, LLO वर्ड ये पूरा प्रिंट हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि लास्ट में कोई इंडेक्स नहीं दिया है तो यह रेंज जो है लास्ट तक जाएगी। अगर शुरू में कोई इंडेक्स दिया है तो बिल्कुल शुरू से 0 वाले से प्रिंट होगा, ठीक है ना। यहाँ समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों आप भी अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, हैंड्स ऑन कीजिए, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और देखिए क्या आपका आउटपुट आता है। जो आउटपुट आता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। यूज निगेटिव इंडेक्स टू स्टार्ट द स्लाइस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको स्ट्रिंग के एंड से रेंज निकालनी है, प्रिंट करवाना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपका निगेटिव इंडेक्स का हम लोग यूज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 इन वर्ल्ड पोजीशन -5, फ्रॉम O in the world position -5 to but include D in the world position -2, ठीक है। हमें D को भी इंक्लूड करना है। तो ये क्या कर रहा है, फ्रॉम O in the world फ्रॉम पोजीशन -5। अब पोजीशन काउंट कैसे करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको बना रखा था कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। देखिए अब हमें लास्ट से अगर इंडेक्सिंग काउंट करनी है तो जो लास्ट वाला कैरेक्टर होगा उसको -1 करेंगे, ठीक है। फिर उसके पहले वाला जो होगा उसको -2 करेंगे, फिर उसके पहले वाला जो होगा उसको -3 करेंगे, फिर उसके पहले वाला -4, उसके पहले वाला -5, उसके पहले वाला -6, फिर ये स्पेस था तो -7 और ये कॉमा है तो -8, ये O को -9, इसको L को -10, L को -11, E को -12 और H को -13। इस तरीके से अगर निगेटिव में लिया जाए तो ये -13 लेंथ का जो है स्ट्रिंग है, ठीक है। हमें करना क्या है, प्रिंट -b, प्रिंट -5 से लेकर -2 तक हमें प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड में, ठीक है। अब देखो क्या -5 पे क्या है O और -2 पे क्या है D, ठीक है। तो अगर आपको करवाना है यहां से लेकर यहां तक आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि जो लास्ट वाला जो रेंज होता है, लास्ट वाला जो कैरेक्टर की इंडेक्स होती है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे D जो है इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, ORL, जहां तक है मुझे अंदाजा है यही प्रिंट होना चाहिए। दोस्तों आप भी 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। चलिए मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ कि क्या इसका आंसर आता है। देखिए ORL बिल्कुल सही आंसर आया दोस्तों। तो इस तरीके से स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग निगेटिव में कैसे करते हैं, कैसे लास्ट से रेंज निकालते हैं, कैसे शुरू से रेंज निकालते हैं, कैसे स्ट्रिंग के बीच में से स्लाइसिंग करते हैं। तो ये रहा ये आज का स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी दोस्तों। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें दोस्तों। फिर अगले चैप्टर में हम लोग स्ट्रिंग के अदर ऑपरेशन के बारे में भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।